नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करने वाले हैं बीजीय मसाला जीरा के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। जीरा यानी जायका भी और फायदा भी। भारत को मसालों की धरती के रूप में जाना जाता है। वजह यह है कि हमारा देश मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उपभोक्ता और सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत के कुल कृषि निर्यात में मसालों का योगदान 9% है। जीरा एक शानदार बीजीय मसाला है। काली मिर्च के बाद ये ही दुनिया में सबसे लोकप्रिय मसाले के रूप में पहचान बना चुका है। भारत के अलावा मेक्सिको, चीन, सिसिली और माल्टा में भी जीरे की खेती होती है, लेकिन उत्पादन के मामले में ये सारे देश मिलकर भी भारत के आसपास नहीं ठहरते। कुल वैश्विक उत्पादन का 70% जीरा हमारे ही देश में होता है। 2023-24 के दौरान भारत में 11,87,000 हेक्टेयर पर जीरा बोया गया और उत्पादन रहा 8,60,000 टन। लेकिन इस उपज का 90% हिस्सा देश में ही खप जाता है। निर्यात के लिए केवल 10% बच पाता है। इसके बावजूद विश्व बाजार में भारत का दबदबा है। जीरा वो फसल है जो पूरे किसान भाइयों को न केवल इस देश में ही बल्कि लगभग अगर हम 80% की प्रोडक्शन करते हैं तो पूरे देश में लगभग 80 से 90% का निर्यात केवल ये देश कर पाता है। मेरा मानना है कि अगर कोई ऐसी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है जो सबसे ज़्यादा हमें निर्यात दिलवाती है और इस एग्रो इकोलॉजी में जहाँ के कहीं ना कहीं एरिड इकोलॉजी है, जहाँ के कॉस्ट बेनिफिट रेशो कहीं ना कहीं 4 से 5 तक अधिक है, वो कहीं ना कहीं जीरा की फसल है। इस साल में हमने लगभग 6,000 करोड़ का निर्यात किया है, जो कि किसी भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप के कंपैरिजन में काफ़ी अधिक है। राजस्थान के जोबनेर में श्री कर्ण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है, जहां दूसरी फसलों के साथ साथ जीरे पर भी खासी रिसर्च हो रही है। यहां विशेष रूप से ऐसी किस्मों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को सहन कर सकें। वैसे जीरे का उपयोग हर तरह की सब्जी, सूप, अचार, सॉस और पनीर वगैरह बनाने में होता है। इसमें जो खुशबू आपको महसूस होती है, उसकी वजह इसमें पाया जाने वाला वाष्पशील तेल है। जीरा मसालों की जो बीजीय मसाले हैं उनमें सबसे प्रमुख फसल है जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी। इन चारों में जीरा सबसे प्रमुख है और जैसा बताया गया है लगभग 5,750 करोड़ का निर्यात एक्सपोर्ट हमारे देश से जीरे का किया जाता है। और जीरे को ना केवल खाने के रूप में बल्कि पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका औषधीय भी बहुत अधिक उपयोग होता है और जीरे से जो वाष्पशील तेल निकलता है उसका भी साबुन और सुगंधित द्रव्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बीजीय फसल है। राजस्थान, गुजरात के जो वातावरण है वो जीरे के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। अब हमारे वैज्ञानिक गुजरात और राजस्थान के अलावा भी दूसरे राज्यों में जीरा उत्पादन की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की जलवायु परिस्थितियां इसके अनुकूल नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। वैज्ञानिक वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर नई नई किस्में तैयार करने में जुटे हैं। अभी तक जो एरिड और सेमी एरिड एग्रो इकोलॉजी है, जीरा उन्हीं जगहों के लिए उपयुक्त है। और क्लाइमेट चेंज क्योंकि बहुत जल्दी हम पाते हैं कि पिछले 50 वर्षों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, अभी तो नहीं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले सालों में यूपी तो शायद उपयुक्त ना हो पाए, लेकिन एमपी के कुछ एरियाज़ ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम पे जीरा के लिए उपयुक्त हो पाएंगे। अभी केवल आप पाएंगे कि राजस्थान में भी बाड़मेर, जैसलमेर और गुजरात के भी कुछ एरिया जो एरिड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं जीरा बहुतायत में उगाया जा सकता है। क्योंकि बाजार में जीरे के भाव काफी अधिक होते हैं, इसलिए किसानों के लिए भी ये अच्छी कमाई वाली फसल है। बस उन्हें अच्छी किस्में चुननी है और खेत में वैज्ञानिक विधियां अपनानी हैं।